तो अगर आप पतले हैं, आपको लोग माचिस की तिल्ली चिढ़ाते हैं और आपका या लोग मजाक उड़ाते हैं और आप थक चुके हैं, तो ये एपिसोड ध्यान से सुनिए। इसमें ऐसी बहुत सारी साइंटिफिक चीज़ें मैं बात करूंगा जो आपको लाइफ टाइम हेल्प कर सकती है। इसमें मैं आपको बताऊंगा आप क्या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं, कौन कौन सी फूड आइटम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर आप ये सब कर चुके हैं ऑलरेडी, जो आप सुनने वाले हैं, तो लास्ट में एक वेट गेन हैक दूंगा जिससे डेफिनेटली आपका वेट गेन होने वाला है। लेट्स रोल इट। तो इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप एक ऐसे अंडरवेट इंसान है जो हेल्थ चैलेंजेस फेस करता है, जिसको फटीग होता है, थकान लगती है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है बहुत जल्दी और फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ता रहता है, तो मेक श्योर टू चेक विद अ डॉक्टर, क्योंकि क्या पता कुछ मेडिकल कंडीशंस भी हो सकती है जिसमें कुछ काम नहीं करता है बट मेडिसिन काम करती है। और अगर आप ऐसे इंसान हो जो फिट एंड फाइन है और कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, देन यू आर वेलकम टू माई एपिसोड। लेट्स स्टार्ट इट। तो पहले हम जानेंगे कि लो वेट के कॉजेस क्या है, क्योंकि ये सेवरल फैक्टर में डिपेंड रहता है। पहला फैक्टर होता है आपका हाई मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज अ केमिकल रिएक्शन जो आपकी बॉडी पे होता है। तो मोस्टली जो पतले लोग रहते हैं कितना भी खा ले फिर भी वेट गेन नहीं कर पाता है, क्योंकि उनकी बॉडी में केमिकल रिएक्शन चलता है व्हेनेवर दे ईट हाई एनर्जी फूड। सेकंड इज जीन्स, जैसे कोई एंसेस्टर से कैरी करते हुए आ रहा है, पतला होगा तो पतला ही होगा, कोई मोटे होते हैं तो उनकी पूरी जनरेशन मोटी निकलती है। एक सर्टेन लेवल टाइम ऐसा आता है जहाँ पर वो मोटे हो जाते हैं। थर्ड एग्जांपल, फ्रीक्वेंट एक्सरसाइज। भाई तुम खा नहीं रहे हो और पूरा एक्सरसाइज ही कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो विदाउट एनी रेजिस्टेंट ट्रेनिंग, फिर कैसे आपका वेट बढ़ेगा। फोर्थ इज फिजिकल इलनेस में आपका डायरिया आ गया और लॉन्ग टर्म कंडीशन लाइक डायबिटीज आ गई, डाइजेस्टिव इश्यूज होता है, या फिर दे फाउंड सम ट्रबल इन ऑनगोइंग वेट मैनेजमेंट। फिफ्थ पॉइंट, ये बहुत कॉमन है, मेंटल इलनेस, जिसकी मेंटल हेल्थ कंडीशन सही नहीं रहती है तो उसको वेट में काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी होगा, ईटिंग डिसऑर्डर, इसमें आपका वेट गेन भी हो सकता है और इसमें आपका वेट लॉस भी हो सकता है। तो ये सब फैक्टर्स थे जो आपको समझने चाहिए कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो। ये मान के चल रहा हूँ कि बहुत से लोग हैं वो हाई मेटाबॉलिज्म वाली कैटेगरी में बैठते हैं। तो मैं बताता हूँ कि वेट गेन का एक्चुअल मतलब क्या है। इट्स नॉट अबाउट आपको फैट गेन करना है बॉडी में, बट यू नीड टू गेन फैट एंड मसल्स बोथ। सिर्फ अगर फैट गेन करेंगे तो यू विल लुक, आपकी आउट ऑफ शेप बॉडी जाएगी, तुम कहोगे इससे अच्छा तो मैं पतला ही सही था, मुझे ऐसा वेट गेन नहीं करना है। और ये आपको बहुत सजेशन देंगे कि तुम्हें कैलोरीज बढ़ानी है तो तुम मिठाई खा ले, चिप्स खा लो, ये खा लो, समोसा पेल लो, फास्ट फूड खा लो। ऐसा नहीं होता है, ये बिल्कुल अनहेल्दी है। इससे अच्छा है कि आप अपना वेट गेन ना ही करिए तो ही बेटर है। तो अब मैं बता दूं आपको आप ऐसी क्या क्या डाइट ले सकते हैं। सो फर्स्ट इज कैलोरी काउंटिंग। आपको पता ही होगा, अगर आपको वेट गेन करना है, वेट लॉस करना है, तो आपको कैलोरीज कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी। क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन इज द ओनली थिंग विच कैन हेल्प यू टू गेन मसल और लूज फैट। तो कैसे करना है, गूगल में सर्च करिए कैलोरी कैलकुलेटर, वहाँ पर लिंक खोलिए कोई सा भी, उसमें मेजरमेंट डालिए, आपका वेट आ जाएगा, आपको बॉडी फैट परसेंट भी वहाँ से पता चल जाएगा और आपकी कैलोरीज भी आपको पता चल जाएगी कितनी लेनी है। कैलोरीज निकल गई मेंटेनेंस, उसमें प्लस 400 या 500 तक ऐड करिए और देखिए कितनी कैलोरीज आ रही है। वो कैलोरीज को आप अपनी एक ऐप में डालिए मोबाइल में, माई फिटनेस पाल आप यूज़ कर सकते हैं, हेल्दीफाई यूज़ कर सकते हैं। उस कैलोरीज को डालिए और जो भी आप खा रहे हैं वो उसमें लिखिए एंड मेक श्योर हिटिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। आई नो ये डिफिकल्ट है, आपको यार ये फिर से हुई है, बट इफ़ यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ यू हैव टू वर्क आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। तो इन कैलोरीज को कैलकुलेट करिए फॉर अ वीक, फॉर अ 2 वीक, उसके बाद आपका ब्रेन अपना ट्रेन हो जाएगा। ये था पहला मेथड। सेकंड, मैं टिप दूंगा कि ईट एटलीस्ट 5 पोर्शन ऑफ फ्रूट एंड वेज एवरी डे। आप अपनी डाइट में फ्रूट्स डालिए जिसमें बहुत सारी कैलोरीज रहती है। अगर आप आधा किलो वाटरमेलन भी रोज खा रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छी कैलोरीज रहेगी जो आपका वेट गेन करने में मदद कर सकती है। उसके अलावा आप कार्बोहाइड्रेट इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं डाइट में, लाइक पास्ता हो गया, राइस हो गया, पोटैटोज हो गया। फिर इसके बाद डेयरी प्रोडक्ट आते हैं, उसमें फुल फैट मिल्क ले सकते हैं, या फिर आप हर मील के साथ 1 टेबलस्पून घी मिला के खा सकते हैं। फिर आता है प्रोटीन की बारी।
प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट्स कम टू ईदर फैट लॉस और वेट गेन। अब आपका आता है फैट्स में आप पनीर ले सकते हैं, पीनट बटर ले सकते हैं, घी भी आता ही है उसे फैट्स में, फिश ले सकते हैं, एग्स आर द इम्पोर्टेंट, एग योग के साथ खाइए, फुल एग। फिर आपका बादाम आता है, वॉलनट्स आते हैं, ड्राई फ्रूट आते हैं। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही बेनिफिट करेगी आपको। तो ये था फूड्स का ओवरव्यू। अब मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी डाइट जो आप अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं या फिर ऐसा स्नैक्स ले सकते हैं। तो इसके लिए चाहिए आपको 50 ग्राम ओट्स, उसमें आप डालिए मिल्क, फुल फैट हो तो बहुत अच्छा है, 250 ml मिल्क डाल सकते हैं आप। उसमें डालिए एक बनाना, उसमें डालिए पीनट बटर, और अगर आप पे प्रोटीन पाउडर है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। आई सजेस्ट, हाईली रिकमेंड कि आप यूज़ करिए, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है कि हमें टाइम नहीं मिलता। अगर आप पे टाइम है तो यू आर वेरी वेलकम टू ईट योर 8 eggs। आप खा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं। तो अनफ्लेवर्ड प्रोटीन ले सकते हैं, बहुत ही सस्ता आता है, तो आप उसका 1 स्कूप लीजिए और ये आप शेक बना के पीजिए। तो ये आपका एक हाई कैलोरी शेक हो गया है, ये आप अपनी डाइट में रखिए। उसके बाद आप स्नैक्स में फ्रूट ले सकते हैं, सीजनल फ्रूट ले सकते हैं। फिर आप अपना नॉर्मल लंच करिए, उसमें राइस रखिए, उसमें 1 टेबलस्पून घी भी डालिए। फिर आप स्नैक्स में आएंगे, स्नैक्स में आप स्प्राउट्स ले सकते हैं या फिर सैंडविच ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड या वाइट ब्रेड भी खा सकते हैं, पोटैटो सैंडविच खा सकते हैं। फिर आप डिनर करेंगे, डिनर में भी राइस लीजिए, चपाती लीजिए, कितना खाना आपको खाइए। और लास्ट में व्हेन यू आर स्लीपिंग मेक श्योर टू ड्रिंक अ फुल फैट मिल्क, और नॉर्मल मिल्क भी आप पी सकते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था एक डाइट प्लान जो आपको वेट गेन में मदद करेगा। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सुनना आप पसंद नहीं करते, वर्कआउट कीजिए। हाँ, एक्सरसाइज कीजिए, बिना एक्सरसाइज से कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर आपको एक टोन बॉडी चाहिए, एक डिसेंसी मसल्स चाहिए थोड़ी, तो वर्कआउट करना ही पड़ेगा। जितना वर्कआउट करेंगे उतना आप अपनी बॉडी को एक एनहांस करोगे कि मुझे न्यूट्रिशन मिले, और तब मेरी जाके बॉडी ग्रो, आपके हार्मोन्स रहते हैं। तो ये था एक फूड एंड डाइट ओवरव्यू जो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताऊंगा वो वेट गेन हैक जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था। अगर आप ये सब कर चुके हैं तो इस हैक को सुनिए, एंड दिस हैक नेम इज फोर्स फीडिंग। जी हाँ, जैसे नाम है फोर्स फीडिंग, आप जबरदस्ती खाना खाना व्हेन यू आर ऑलरेडी फुल। अब आप भड़को यार क्या बेतुकी बातें कर रहे हैं, तभी मैंने कहा ये हैक है। क्योंकि जितना आप खाना खाओगे उतना आपका एपिटाइट है जो वो पुश होगा, वो लिमिट से पुश होगा कि यार मुझे और नहीं खाना, बट आप सबकॉन्शियसली अपने एपिटाइट को पुश कर रहे हैं ताकि वो और खा सके। इसका एग्जांपल दूंगा, आप ब्रेकफास्ट करोगे, 2 चपाती खाओ, उसकी जगह आप 2 और खा दो, जो अपना प्लेट का साइज है वो बढ़ा दो, पहली से बढ़ा दो। राइस खा रहे हो, राइस ज़्यादा लो, और चैलेंज रखो कि मैं उसको ख़त्म करके रहूँगा। अब आप बोलोगे भाई मुझे उल्टी आ जाएगी, अरे तुम उसी टाइम तक खाओ जब तक तुम्हें उल्टी ना आ जाए। तो ये थी कुछ टिप्स, आई होप आपको पसंद आई होगी। फिर से अगर मैं समरी दूं तो आपको फ्रूट्स रखना है, पीनट बटर रखिए, आमंड्स रखिए, वाटरमेलन रखिए, घी डालिए हर उसमें, बनाना रखिए, और जो मैंने शेक बताया था वो रखिए। और ये काम नहीं कर रहा है तो फोर्स फीडिंग करिए और एक्सरसाइज बिल्कुल करिए। सो आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। ऐसे बहुत सारे सेल्फ डेवलपमेंट एंड फिटनेस टॉपिक्स मैं आपके लिए लाता रहूंगा। दिस इज निश्चय भंडारी साइनिंग ऑफ फ्रॉम बोले भंडारी।